पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल, हर आजमाइश में साबित कदम रही। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद के रिश्ते में बंधी हैं। गैर मुतज़लज़ल ताउन और मुश्तरका मफादात के मजबूत रिश्ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परअज़्म हैं। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तक़रीब का इनेक़ाद। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए PLA की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं और चंद दिन जारी रहेंगे। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज और दीगर तवानाई से मुताल्लिक़ अहम तनसीबात को मुमकिन अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर मजबूर करना है। पेंटागन ने ईरान को मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। हमारा मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा कि वो खुद बोलेंगे कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के मुज़ाकरात का तरीक़ाकार मुझे शदीद गुस्सा दिलाता है। ईरान जो काम 10 मिनट में कर सकता है उसके लिए 7 घंटे ज़ाया करता है। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। उसकी बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। जंग में फतह हासिल कर चुके हैं। इस कामयाबी को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देना होगी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं कि हमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। ईरानी फ़ौज का कहना है जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो चुका है कि उनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। हम पर हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की अमरीकी हमलों में मुआवनत पर सख्त नताइज की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हममंसब एडमिरल बैन से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ईरान पर मुमकिन हमले में बरतानवी ताउन को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरज़मीन या तनसीबात का इस्तेमाल जारहियत तस्वुर हो सकता है और ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल होगा। एडमिरल बैन ने कहा कि बरतानिया ईरान के साथ जंग का हिस्सा नहीं और कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी मौसर रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में भी कशीदगी कम करने और आबना हरमुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी पर बात हुई। ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर के करीब धमाके की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर को नामालूम सन से आने वाले प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने के बायस जहाज नाकारा हो गया। ईरानी अथॉरिटीज़ का अमरीकी फ़ौज पर आमद-ओ-रफ्त को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम। हुकाम ने कहा कि अमरीकी अफवाज के मुसलसल जारहाना इक़दाम के बायस जहाज़ रानी मुमकिन नहीं रही। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा। जहाज़ रानी के इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। सेंटकॉम ने ईरानी कंट्रोल के दावे मुस्तरद कर दिए। सेंटकॉम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुली है। अब तक 20 जहाज़ों का रुख मोड़ा और 2 को नाकारा बनाया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 30 जहाज़ों को इजाज़त दी गई। दोबारा हमलों की खबरों पर तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं। अमरीकी WTI की कीमत 1% बढ़कर $85 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% इजाफे से $88 फी बैरल पर आ गया।
UAE का मरबान क्रूड भी 1% महंगा $85 में फरोख्त हो रहा है। कुदरती गैस की कीमत में 8.4% की कमी $2.74 फी MMBTU की सतह पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। शहीद अफसर ने दस्तों की क़यादत के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 34 साला मेजर एहसान इलाही का ताल्लुक मियां वाली से था। कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी। इंतखाबी सामान की तरसील आज मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जेहलम वैली के 9 हलकों में वोटिंग की जाएगी। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के लिए भी पोलिंग की जाएगी। जम्मू और वैली की 6 नशस्तों पर कश्मीरी मुहाजिरीन वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में मुक़ीम मुहाजिरीन वोट कास्ट करेंगे। PTI का बायकॉट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में धांधली के इल्ज़ामात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना धांधली के शवाहिद ज़ेर गौर। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की चौधरी यासीन के हलकों में दोबारा से पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। इत्तेफाक राय पैदा करने और सियासी माहौल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात कामयाब होने पर आइंदा के सियासी मामलात से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ़्त सामने आएगी। बिलावल भुट्टो के बयान से इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 के हैं। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 की पैदावार है। कराची में हमारी जीती हुई सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं कि साबित करूंगा कि हमारी नशस्तों पर कब्जा हुआ। इस सिस्टम को डिफ़ॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया। नया पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ जाने के बाद तबाही का आगाज़ हुआ। मुल्क में मुआशी खराबी पैदा हो गई। अवाम का एतमाद उठ गया। सिंध और पंजाब पर 2 जमातों का कब्जा है। दोनों नए यूनिट और सूबे नहीं बनेंगे। हुक्मरानों के पास किसी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं है। मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। निज़ाम बचाने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। सूबों की तकसीम दुरुस्त है। हम बहुत पहले ही ये मुतालबा कर रहे हैं। कोई चीज़ नाकाबिल तकसीम है तो वो मुल्क है। मुल्क की सरहदों पर सवाल उठाना काबिल कबूल नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आइन भी करता है। MQM की नए सूबे और यूनिट्स बनाने की हिमायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आबादी के दबाव के बाद सूबों की तकसीम हो जानी चाहिए। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं कि जिसके समरात अवाम तक न पहुँचें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मसाइल के अंबार का हल नए इंतज़ामी यूनिट्स ही हैं। ये अब हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है। सिर्फ सूबा पंजाब भी दुनिया के 182 ममालिक से बड़ा है। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि उन्हें 4 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल सकता। ये बात काबीना और पार्लियामान में होती कि मुल्क नहीं चल रहा। हुक्मरानों को बड़ी देर से एहसास हुआ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सियासी रहनुमा ये कह रहे हैं कि DGI SPR ने भी यही बात कही।